अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जी। हम कितने पक्के मुसलमान हैं, कितने सच्चे मुसलमान हैं, जरा इस बात से अंदाजा लगाइएगा। कराची में एक औरत ने पड़ोसी का 20 तोले सोना चोरी किया, फिर उसमें से 17 तोले सोना बेचा, उन पैसों को जाती जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया और बकाया रकम से फिर उम्रा किया। और उम्रे की अदायगी के बाद जब मोहतरमा पाकिस्तान पहुंची तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना यह है कि ये उम्रा जो उन्होंने किया है, क्या उनका शौक था और बहुत लगन थी वहां पे जाने की? नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में हम लोग अपनी सफाई के लिए भी मजहब का इस्तेमाल करते हैं, अपना अच्छा इमेज भी दुनिया के सामने रखने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर तो लिखते हैं बिस्मिल्लाह करियाना स्टोर, लेकिन अंदर 2 नंबर चीज बेचते हैं। हम हर उस नुक्ता नजर से मजहब को एक्सप्लॉइट करते हैं जहां पे हमारा जितना जुगाड़ लगता है हम लगाते हैं और सामने रख लेते हैं मजहब को। हम हमेशा कहते हैं इंशाअल्लाह आपका ये काम हो जाएगा या आपका ये काम कर देंगे, और फिर वही नहीं करते। तो ये बायसियत को भी हमारे अंदर एक मसला है कि हम मजहब का नाम लेकर अपना इमेज साफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये मोहतरमा ने जो 20 तोले सोना चोरी किया, उसमें से 17 तोले बेचकर ये उम्रे पर इसलिए गई कि इन पर किसी को तो शाकी ना जाए, भी ये तो बड़ी हाजन है, नमाजन है, और ये तो उम्रा करके आई हैं, तो इन पे तो शाकी ना जाए। लेकिन जिसकी चीज जाती है, कहते हैं उसका ईमान भी जाता है। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कराई, तफ्तीश में इसके हस्बैंड को शामिल किया, इमरान नामी। फिर इमरान से दौरान तफ्तीश जो है चीजें पता चली कि उसकी बीवी जो है कीमती चीजें चुराने में मुलव्वस रहती है। जब देखा गया तो 3 तोले सोना बाकी था और 1.5 लाख रुपया भी बाकी था। बाकी सब वो उड़ा चुकी थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उम्रे से वापसी पर। अब ये बात यहाँ पे तो ऐसी, अब आप सोचें कि जो शख्स इस तरह के पैसों से उम्रे पर गया वो वहां पे जाके क्या करेगा, तो उसका जितना जुगाड़ दोस्तों वहां पे भी लगेगा वो लगाने की कोशिश करेगा। ये इखलाकी तौर पर जो बिगाड़ आया है माशरे में, कोई एक चीज इसकी जिम्मेदार नहीं है, अब बहुत सारी चीजें हैं, और उनमें से एक चीज भूख भी है। और भूख जो है वो न सिर्फ पेट की है बल्कि नजर की भी भूख हमारे अंदर बाकी है। यानी पेट तो भर जाता है, आंखें नहीं रचती हमारी, हमारा दिल करता है कि और से और से और से और हो। तो बहैसियत कौन, मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो करने की जरूरत है। और ये इनफरादी तौर पर जब मैं अपने आप को ठीक करूं, आप अपने आप को ठीक करें और इन चीज़ों से जान छुड़ाएं, सीधी सीधी ज़िंदगी आसान होती है और उसमें अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां भी पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे रास्ते चुनते हैं अपने लिए कि बस आज की रात है और जब सुबह हो तो मैं अमीर हो चुका हूं या चुकी हूं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप यू एंड अप बीइंग इन जेल। अपना और अपने बच्चों का और अपने माशरे का, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश किया करें, बिगाड़ पैदा मत किया करें।